नवंबर 2025 की शुरुआत के साथ यानी कि आज से 1 नवंबर से नए नियम लागू हो गए हैं जो आपके रोजाना के पैसों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। आधार अपडेट फीस और बैंक नामांकन में बदलाव से लेकर नए जीएसटी स्लैब और कार्ड फीस तक हम आपको सभी बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका असर सीधे आपके जेब पर पड़ सकता है। पहला बदलाव आधार अपडेट फीस बदली है। जी हां, UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाली 125 रुपए की फीस माफ कर दी है। हालांकि यह फीस 1 साल तक मुफ्त रहेगी। बड़ों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर जैसे डिटेल्स अपडेट करने की कीमत 75 रुपए है, जबकि फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट की कीमत 125 रुपए होगी। दूसरे बदलाव बैंक में किए गए हैं। बैंक के नामांकन नियम में ये बदलाव किए गए हैं, जहां पर 1 नवंबर से यानी कि आज से बैंक यूजर्स को एक अकाउंट, लॉकर या फिर सेफ डिपॉजिट के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को नामांकित करने की इजाजत होगी। और इस नए नियम का मकसद इमरजेंसी में परिवारों के लिए पैसे तक पहुंचना आसान बनाना, मालिकाना हक के झगड़ों से बचना और यूजर्स के लिए नामांकित व्यक्ति जोड़ने या फिर बदलने की प्रक्रिया को आसान बनाना किया गया है। अब आपको बिना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा किए भी अपना आधार, पता, जन्मतिथि या फिर नाम ऑनलाइन अपडेट आप कर सकते हैं। तीसरे बदलाव ये किए गए हैं कि आज से नए जीएसटी स्लैब लागू होंगे। आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर से सरकार कुछ सामानों के लिए स्पेशल रेट के साथ नई 2 स्लैब जीएसटी सिस्टम लागू करेगी। पहले की 4 स्लैब सिस्टम जो 5%, 12%, 18% और 28% को रिप्लेस किया जाएगा। 12 और 28% को स्लैब से हटा दी जाएगी, जबकि लग्जरी और हानिकारक सामानों पर 40% की रेट लागू होगी। और इस स्टेप का मकसद भारत के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना है। चौथे बदलाव ये किए गए हैं कि एनपीएस से यूपीएस की टाइम लिमिट बढ़ाई गई है। एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में शिफ्ट होने के इच्छुक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास अब ये प्रोसेस पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। एक्सटेंशन से एम्प्लॉयज को रिव्यू करने और बदलाव करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। पांचवें बदलाव ये किए गए हैं कि पेंशन पाने वाले को लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। जी हां, सभी रिटायर्ड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नवंबर के अंत तक अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। यह उनकी बैंक ब्रांच या फिर जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। डेडलाइन मिस से पेंशन पेमेंट में देरी या फिर रुकावट आपको हो सकती है। छठे बदलाव किए गए हैं जिसमें पीएनबी में लॉकर फीस में बदलाव। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी जल्द ही पूरे भारत में अपने लॉकर रेट फीस में बदलाव करेगा। नई रेट लॉकर के साइज और कैटेगरी पर डिपेंड करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अपडेट फीस की अनाउंसमेंट नवंबर में होने की उम्मीद है और नोटिफिकेशन के 30 दिन के बाद ये प्रभावी होगी, यानी कि नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा उसके 30 दिन के बाद से ये फीस लागू होगी। सातवें बदलाव ये किए गए हैं कि एसबीआई कार्ड यूजर्स के लिए नई फीस है। जी हां, 1 नवंबर से एसबीआई कार्ड यूजर्स को मोबीक्विक और क्रेड जैसे थर्ड पार्टी एप्स के जरिए किए गए एजुकेशन से जुड़े पेमेंट पर 1% फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा एसबीआई कार्ड से डिजिटल वॉलेट में 1000 से ज्यादा अमाउंट डालने पर भी 1% फीस लगेगी। तो ये तमाम बदलाव किए गए हैं। अगर आपके भी पॉकेट पर इससे असर पड़ेगा तो आप इस बदलाव को एक बार जान लें और जो भी काम है वो फटाफट समाप्त कर लें।